नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश का 498 दिन के क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि अगर आप अभी तक अंग्रेजी यानी इंग्लिश के जो वर्ड है या कहें कि जो टेक्स्ट होता है उसे पढ़ने में असमर्थ हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो दिक्कत हो रही है, समझ नहीं पा रहे कि उच्चारण कैसे करना है, तो आप इस वीडियो में सीखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लंबे लंबे वर्ड्स वाले मैंने यहाँ पर मीनिंग वाले जो है लेटर वाले जो वर्ड्स को लिया है, जो कि आप अगर उसको पढ़ते हैं तो बहुत तरह का चीज़ पता चल जाएगी कैसे पढ़ना है ट्रेंड। और उसके बाद द हिंदू से मैंने लेटेस्ट न्यूज़ को लिया आज का, जो कि हर एक बार चेंजेस रहता है, ताकि वो पता चल सके कि कैसे द हिंदू न्यूज़पेपर में लिया आता है। और लोग ऑथेंटिक भी मानते हैं कि भाई द हिंदू न्यूज़पेपर जिसको पढ़ने आता है, जो समझ जाता है उसकी मीनिंग को या उसको जो फ्लो में पढ़ता है, तो बहुत कुछ सीख जाता है इंग्लिश में। तो सब कुछ सीखेंगे और वो जो ट्रिक है उसके बारे में बात करेंगे कि भाई पार्ट्स ऑफ द वर्ड क्या होता है या वोवेल का जो उच्चारण कैसे होता है, सब कुछ तो बात करते हैं। तो सबसे पहले कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे वीडियो को डे वन से देखने के लिए आप ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए या यूट्यूब के माइक पे बोलिए, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, गूगल के माइक पे बोल सकते हैं, या यहाँ तक कि एलेक्सा पे भी बोलेंगे तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिल जाएगा। दोस्तों, रीडिंग, राइटिंग, स्पोकन में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा है रीडिंग। ये ऐसा पार्ट है जो कि आप सबसे अधिक अपने लाइफ में करते हैं, तो इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली पता होना चाहिए कि कैसे उच्चारण करना है, कैसे फ्लो में पढ़ना है, और वो भी धारा प्रवाह कैसे पढ़ना आता है, या पढ़ने का तरीका क्या होता है, या किस तरीके से पढ़ना चाहिए। या जो भी नहीं जानते, बिल्कुल जीरो है इंग्लिश पढ़ने में, वो चाहते हैं कि भाई इंग्लिश पढ़ सके, कम से कम इतना तो पढ़ सके। क्योंकि जब पढ़ने को कहा जाता है तो कहीं ना कहीं जब गलतियां हो जाती है, खुद महसूस करते हैं गलती हो रहा है, सामने वाला भले ही ना बोले कि आप गलती करें, लेकिन खुद ब खुद जो है फील करते हैं लोग कि गलती हो रही है, तो बहुत ज़रूरी होता है। तो यही सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। और देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले 24 लेटर्स जो है, 24 जो है कुछ लेटर्स वर्ड्स दैट एंड इन इंट, जो कि इन ENT से जो है एंड होते हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं बहुत सारे जो लेटर वाले, जो कि कम से कम यहाँ देखिए, यहाँ पर 24 ने 10 है, 10 लेटर वर्ड्स है, ठीक है। यहाँ पर 10 लेटर वर्ड्स कर लीजिए। तो दोस्तों ये 24 वर्ड्स है, जो कि 10 लेटर के वैसे वर्ड हैं जो जिसका अंत जो है या कहे जिसकी समाप्ति जो है ENT के थ्रू हो रहा है। यानी कि ये पार्ट्स ऑफ वैसा वर्ड है, पार्ट्स ऑफ वर्ड जिसके बारे में मैं बताता हूँ हमेशा कि पार्ट्स ऑफ वर्ड, पार्ट्स ऑफ वर्ड, यानी कि किसी भी वर्ड में अंग्रेजी के जो वर्ड, अंग्रेजी के शब्द होते हैं, अगर कहते हैं अंग्रेजी के वर्ड जो होते हैं उसमें कई पार्ट होते हैं। तो एक पार्ट मैंने ENT पे लिया, ENT पे बहुत लंबा लिस्ट है, इसको मैं हमेशा क्लियर कर रहा हूँ। तो 24 वर्ड्स को मैंने यहाँ लिया है, अब यहाँ क्लियर होगा, आप समझ रहे होंगे। और देखिए ये 24 वर्ड्स यहाँ है, जो कि आप देख रहे हैं कि सब में ENT ही है। जी हाँ दोस्तों, ENT से जो है इसका समाप्ति हो रहा है, यानी कि अंत में ENT है। अब देखिए ये ENT है, इसका तरीका क्या हो पढ़ने का, जिससे कि आप अधिक से अधिक और जल्दी फास्ट में पढ़ सके। अगर यहाँ पर आप फोकस करते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है कि जब इतने लंबे लंबे 10 लेटर वाले वर्ड्स हैं, ठीक है, 10 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 है यहाँ। अब यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए कोई भी वर्ड को उठाइए 10 लेटर वाले ही हैं, ठीक है। तो एक तो है। अब पढ़ने का ट्रिक क्या होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि हर एक वर्ड में, अंग्रेजी का कोई भी वर्ड होता है, इंग्लिश का कोई भी वर्ड होता है, उसमें कई पार्ट होते हैं, ठीक है। एक पार्ट तो मैंने यहाँ बता दिया कि भाई ENT है, ENT है, इसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट होंगे, चूँकि 10 लेटर वाला है, 10 लेटर का है, 10 लेटर मीन्स ABCD जो लेटर होते हैं 10 लेटर के हैं, उसमें जैसे ENT है, और हर एक वर्ड में अलग अलग मिलेंगे। वो लिस्ट मैंने लास्ट में दिया है, इसी वीडियो के लास्ट में दिया है कि भाई वो कौन कौन से वर्ड, एक तो हो गया। अब इसी को मान लीजिए, इसी ENT को आधार बना कर पढ़ने की कोशिश करते हैं कि भाई 10 में से कितना आप पढ़ पाते हैं। चलिए 10 में से हम कुछ नहीं पढ़ने आता, 3 तो मैंने बता दिया ENT से ENT को एंट बोलते हैं। अब एंट बोलते हैं तो 3 हो गया। उसके पहले जो लगा हुआ है, जिसमें ENT लगा हुआ था, उसको भी मिलाकर पढ़ेंगे, तो एम लगा हुआ तो मेंट हो गया। देखिए एम लगा मेंट, एम लगा मेंट, एम लगा मेंट, सब में देखिए एम लगा हुआ तो मेंट। यहाँ T लगा तो टेंट हो गया,
यहाँ सी आई है तो सीएंट हो जाएगा, क्यू लगा तो क्वेंट हो जाता है। यहाँ दो लेटर को लेंगे, यहाँ एल लगा हुआ, एल एम, ठीक है, एम एन आई दोनों लेंगे, एम लेंगे, एम लेंगे, एम लेंगे, एम लेंगे। देखिए एम वाला है तो इसलिए एम बार बार मिला। तो कम से कम 10 में से 4 तो आप बहुत ही ईजिली पढ़ पा रहे हैं ना, 4 पढ़ पा रहे हैं। लास्ट का 4 जो है वो आप पढ़ लेंगे आसान से, क्योंकि ENT जो 3 हमारा मिल जा रहा है। आइए देखिए सफिक्स है, सफिक्स पार्ट है, सफिक्स पार्ट। यानी अब सफिक्स क्या होता है कि किसी भी अंग्रेजी वर्ड के लास्ट में जो आता है वो सफिक्स वर्ड होता है, और प्रीफिक्स जो कि पहले आता है। अब देखिए ये तो एक पार्ट ENT को मैंने बात किया, जो कि मतलब इतने सारे में जो कि 10 लेटर वाले 4 तो आप पढ़ ले रहे हैं। अब बाकी जो है वो अलग अलग वर्ड के अनुसार अलग अलग पार्ट है। जैसे देखिए यहाँ पर CUN कन है, CUN क्या है, कन है। तो कन जो है ये दोस्तों, कन जो है ये भी एक पार्ट है जो कि प्रीफिक्स वर्ड है, CUN कन। तो अब देखिए ENT है, ENT बोले NI लगा हुआ तो नियंट हो गया, CUN कन हो गया। तो इस 4 और प्लस 3 देखिए 3 इसमें हो गया। तो टोटल हमारा 7 जो है, 4 + 3 = 7 लेटर तो मैंने पढ़ लिया। यहाँ पर नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने बताया ना CUN कन भी जो है एक पार्ट्स ऑफ वर्ड है, ENT भी पार्ट्स ऑफ वर्ड है। CUN कन तो जायज़, इसके पहले कुछ लगा हुआ नहीं तो यहाँ से पढ़ लें कन, और ENT है इसके पहले NI लगा हुआ तो यहाँ 4 के अलावा 5 हो गया, तो नियंट हो गया। या ऐसे पढ़ते VEN, वेन होता है, वेनी ENT, वेनिएंट। तो ये 3 ही तो पढ़ना है, 3 पे ही फोकस करना है, 3 जो कि कैसे इसका उच्चारण करेंगे। तो ये कन्वेनियंट हो गया, कन्वेनियंट कैसे पढ़ दिया गया, 7 तो पता हो गया ना। अब एक और ले लेते हैं, डिपार्टमेंट तो आप जानते हैं, डिपार्टमेंट। तो देखिए यहाँ ART 8 होता है, ART 8 होता है, ये भी पार्ट ऑफ वर्ड है। P के साथ लगा हुआ था पार्ट हो गया, ENT एंट होता है, M के साथ लगा हुआ था मेंट हो गया। तो 4 4 8 तो हो गया ना 8। और D से D होते हैं, D बोलते हैं, DE को D ही बोलते हैं। ये अब पढ़ते पढ़ते सीख जाएंगे, DE को D बोला जाता है कि, या LE को ल बोला जाता है। तो ये D हो गया। तो टोटल इस तरह से यहाँ 4 4 + 8 है, 2 10, तो 10 तो ये भी इजीली पढ़ा। हालांकि आप डिपार्टमेंट जानते हैं, डिपार्टमेंट जानते हैं। मान लीजिए कि ये ले लेते हैं, यहाँ एक ले लेते हैं सब्सिक्वेंट। देखिए ENT है, ENT बोले QU है, तो QU के साथ ENT है तो क्वेंट हो गया, क्वेंट। तो ये 5 लेटर आपने यहाँ पढ़ लिया, ठीक है, क्वेंट। अब ENT है, ENT के पहले U है, U के पहले Q है, तो Q से क होता है, ये तो जानते हैं, क्वेंट, और क्वेंट हो गया। अब देखिए SUV सब होगा, SUV सब। अब SUV यहाँ थोड़ा सा चूँकि अगर समझते हैं प्रीफिक्स वर्ड तो आप जानते होंगे सब से होता है, बहुत सारे हैं, सब होता है या प्री होता है, ठीक है। तो यहाँ भी एक मिल गया है, से 5 और 3 8 हो गया, बचा 2, ऐसी से बोलेंगे। तो सब्सिक्वेंट तो इसलिए पढ़ना है अभी। तो इसी तरह से पढ़ेंगे। अब देखिए मैं पढ़ कर दिखाता हूँ तोड़ के, ताकि आप समझ सकें। अगर यहाँ पकड़ लेंगे तो आगे का जो टेक्स्ट है, फ्लो जो टेक्स्ट पैरा है वो और इजी हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद भी स्लाइड है, मैंने जो पार्ट ऑफ हर एक वर्ड पे कैसे बार बार रिपीट हो रहे हैं पार्ट, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए ये है मैनेजमेंट, 3 बार में तोड़ के पढ़ा गया। मैनेजमेंट, ए के बाद ई आया है, उच्चारण हुआ है ए का रूप में, नेज, ऐसे भी AJE को एज बोलते हैं। तो मैन के साथ ए जाएगा तो मैनेज हो गया, IMENT मेंट, आप जानते हैं MAN मैन होता है, मैन होता है। और उसी के साथ AGE आया, AGE को एज बोलते हैं, तो मैनेज मेंट, या इस तरह से पढ़ सकते हैं, MA मैं, और N के बाद A आया, इसके बाद G के बाद E आया, तो A के बाद जैसे E आता है तो उच्चारण नए के रूप में ना होगा, ने के रूप में होता है। तो मैनेज नहीं होता, मैनेजमेंट, यहाँ मैंने लिख दिया है, जो उच्चारण होता है उसको मैंने लिखा है। देखिए गवर्नमेंट, GO से ग, ER को अर बोलते हैं, अर, तो V के साथ तो वर हुए, गवर्नमेंट, ENT 3 बार में, गवर्नमेंट। इन्वेस्टमेंट, वेस्ट, EST को एस्ट बोलते हैं, ये भी है एस्ट, जैसे एस्ट है। अब देखिए NEST क्या होता है, नेस्ट, EST है ना, CHEST, चेस्ट हो गया, चेस्ट। पेस्ट, PEST करते हैं, PEST, पेस्ट। बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। तो ये है, भी लग गया तो वेस्ट हो गया, तो इन्वेस्टमेंट। डी पार्ट, ART 8, P के साथ पार्ट, MENT डिपार्टमेंट। कमिटमेंट,
CUM MIT मिट, MENT मेंट, 3 बार में कमिटमेंट, EMPLOY प्लॉय, MENT मेंट, एम्प्लॉयमेंट, असेसमेंट, एसेस देखिए ESS बोलते हैं तो एस के साथ सेस लग गया, असेसमेंट 3 बार में असेसमेंट, कंसिस्टेंट, कन मैंने बोला ना, कन क्या है, एक जो है प्रीफिक्स पार्ट है, प्रीफिक्स वर्ड है जो कि एक पार्ट ही है एक वर्ड का, तो कंसिस्टेंट 3 बार में, सफिशिएंट, सफिशिएंट, सब्सिक्वेंट, इक्विवेलेंट, सेटलमेंट, रिटायरमेंट, कन्वेनिएंट, इनरोलमेंट। देखिए इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो वर्ड मीनिंग भी बहुत ईजी तरह से याद हो जाएगा। तरीका वही है दोस्तों, अगर पढ़ने आ जाएगा तो याद भी तो हो ही जाएगा ना। तो कोई भी वर्ड को लिख सकते हैं आप सुनने के बाद। हाँ, कहीं कहीं शुरुआत में गलती होगी, लेकिन वो गलती धीरे धीरे जो है सही होते जाएगी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट, इंस हो गया, ट्रू हो गया, अमेंट हो गया, इंस्ट्रूमेंट, एडजस्टमेंट, टूर्नामेंट, टूर्नामेंट, पार्लियामेंट, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंट, सप्लीमेंट, कंप्लीमेंट, असाइनमेंट। तो दोस्तों इस तरह से आप पढ़ें असाइन। देखिए GN जो है ये एक कहा ना, GN जो है इसमें G जो है साइलेंट है और इनका उच्चारण ना के रूप में होता है, जैसे कि LK में जो है L जो है साइलेंट होता है। इसके बाद बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे, जैसे DG है, DG में D साइलेंट है ना। GN में जो है GN तो यहाँ आपने देखा ही, बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे, वो भी मैंने आगे वाले स्लाइड में लिखा है कि भाई कौन कौन सा जो है साइलेंट वाला है। चलिए नेक्स्ट आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा जो कट रहा है ठीक कर। तो दोस्तों ये आज का टेक्स्ट है और इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो अभी हाल ही में चुनाव में जो है उनकी हार हुई है, और जो बाइडेन जो है और अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, तो कुछ टेक्स्ट है, उसको आप समझ सकते हैं तो समझे, नहीं तो इज हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना है तरीके से थोड़ा थोड़ा ये आप यहाँ सीख रहे हैं। देखिए प्री जो होता है PRE, प्रेसिडेंट, ENT, देखिए ENT वाला यहाँ है ना, D के साथ लग गया तो डेंट हो गया। तो ये 4 तो पढ़ दिया आपने, 3 तो यहाँ, 4 3 7 और 2 यहाँ, देखिए 4 और 4 3 7 और 2 9 यानी 9 लीटर का ये वर्ड है। तो प्रेसिडेंट, डोनाल्ड, देखिए डोनाल्ड ट्रंप EUM पर ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए बैक, देखिए तोड़ना होगा इसको, लंबा आपको लग रहा है लंबा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लीटर का। भैया देखने में तो डर ही लोग जाएंगे कि भाई इतना कैसे बड़ा पढ़ेंगे, जिनको नहीं आता तो अगर तोड़ना सीख जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए BACK बैक, ध्यान देखना होगा, बैक, TRACK तो ट्रैक होता है, ED लग गया इसके साथ, तो ED लग गया तो ट्रैक्ड हो गया, तो बैक ट्रैक्ड। आफ्टर ER के पहले T लगा होता तो टर हो गया। आफ्टर अपेयरिंग, अपीयरिंग, रिंग, ING होता है, आपके साथ लगा होता है रिंग हो गया। अपीयरिंग ऑन, ये देखिए UN होता है, इसके साथ लगा सन, AY होता है, D के साथ लगा डे, संडे। अब जैसे AY से देखते हैं PAY क्या होता है, पे से ही बनता है पेमेंट। देखिए 2 हो गया, 2 होगा ना, पे हो गया, पे से पेमेंट हो गया, ले होता है, GAY गे होता है, और SAY से होता है, DY डे तो आपने देखा ही। तो कई तरह के वर्ड मीनिंग बन जाते हैं ना। अब देखिए टू एक्नॉलेज, AC एक OW का बोलते हैं, इनके साथ लगा तो नाउ हो गया, एक नॉलेज,
एल ई से ले होता है, डी जी को मैंने बताया ना कि डी जी में जो है डी साइलेंट होता है और जी को पढ़ा जाता है, तो जी का ज हो गया। तो एक्नॉलेज फॉर द फर्स्ट, आई आर एस टी को अस्ट बोलते हैं। अगर टी एच यहाँ रहता है तो क्या होता है, देखिए टी एच आई आर एस टी क्या होता है, थर्स्ट, है ना, प्यासा, थर्स्टी, जानते हैं। अभी देखिए एफ आई आर फर्स्ट। टाइम, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ, टाइम। ए टी को एट बोलते हैं, डी के टी एच का लगा डैट हो गया। जो वाइडेन, देखिए आप इसे वाइडेन जो है, जो वाइडेन जो कि हमारे अमेरिका के नए नए राष्ट्रपति बने हैं। और देखिए ये जो बाइडेन है, इनको आई का इनमें जो तो ठीक है, जो पढ़ दिया आपने, लेकिन वीडेन भी पढ़ सकते हैं, जो वीडेन भी बहुत लोग बोल रहे हैं। उच्चारण क्या होगा ये तो वही बताएंगे भाई, शुद्ध उनका नाम क्या है। तो आई का उच्चारण जो है दोस्तों आई के रूप में हुआ है, ना कि ई के रूप में हुआ है। देखिए वोवेल जो हमारा होता है, वोवेल ए ई आई ओ यू, ये 5 है ना, ए ई आई ओ यू, इसका उच्चारण कई रूप में होता है। ए का उच्चारण 4 रूप में, ई का उच्चारण 4 रूप में, आई का उच्चारण 4 रूप में, ओ का उच्चारण 4 रूप में, यू का उच्चारण 4 रूप में, यानी 4-5 रूप में जो है सब लेटर बोलते हैं। ऐसा नहीं कि ए को सिर्फ ए ही बोलेंगे, ई को ई ही बोलेंगे, आई को आई ही बोलेंगे, और ओ को ओ, यू को बोलेंगे। यू को देखिए सबको अ बोलते हैं, सबको आ बोलते हैं, इसके अलावा भी कई तरह से बोलते हैं। इसी चीज़ को अगर बोलना, अगर जो सीख जाते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि भाई आपने वो वर्ड सुना हुआ हो। अगर सुना हुआ रहेगा तो आप बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। इसके लिए इसलिए क्या होता है कि इंग्लिश न्यूज़ जो है सुने, अधिक से अधिक इंग्लिश वाले जो जहाँ मतलब चर्चा हो रहा हो वैसा चीज़ देखें, इंग्लिश मूवी देखें, कहीं से भी सुने भाई कि वर्ड होता है। मान ली पता ही नहीं है कि भाई कोई भाई डोनाल्ड ट्रंप या डोनाल्ड, आप तो जानते होंगे कि भाई कार्टून है डोनाल्ड, तो बचपन में आपने डोनाल्ड नहीं सुना तो अभी डोनाल्ड लगेगा कि अरे कैसा नाम है। तो डोनाल्ड सुना हुआ है तो चलिए कोई बात नहीं। तो ये डोनाल्ड है, तो डोनाल्ड जैसे नाम है, जो वाइडेन हो गया, बॉर्न द नवंबर 3, ठीक है। अंग्रेजी में 3 बोल सकते हैं, नवंबर 3 बोल सकते हैं, नवंबर 3 बोलेंगे। इलेक्शन, देखिए TION जो है उसको सन बोलते हैं। तो इलेक्शन शेइंग, ये है, ए से बाई से, यहाँ मैंने से बोला ना, से, उसके साथ ING जुड़ गया तो शेइंग हो गया, दोबारा पढ़ दिया शेइंग। CON कन बोलते हैं, कंसीडेड, ED के साथ D लग गया तो कंसीडेड। नथिंग, ING लग गया TH का नथिंग। एंड रिपीटिंग, रिपीट के साथ ING है तो रिपीटिंग हो गया। ई को ई बोलते हैं। हिज अनफाउंडेड, OUND अंड होता है, अगर F है तो फाउंड हो गया। अगर मान लीजिए SOUND रहता तो क्या बोलते हैं, साउंड बोलते हैं ना। F है तो फाउंड हो गया, S है तो साउंड हो गया, तो बार बार ED के साथ लगा हुआ D तो डेड हो गया। अनफाउंडेड क्लेम्स, ठीक है, क्लेम्स ऑफ वाइड हो गया, वाइड स्प्रेड, वाइड एक साथ पढ़े, वाइड स्प्रेड। वोटिंग, ING लगा हुआ T के साथ तो वोटिंग हो गया। फ्रॉड, मिस्टर वाइडेन डिफीटेड भी बार बार रिपीट होता है, याद रखिएगा। मिस्टर ट्रम्प बाय विनिंग सीरीज, IES को S बोलते हैं, आर के साथ रीज हो गया, ऑफ बैटल ग्राउंड, बैटल BATTLE, बैटल, EL को ला बोलते हैं तो बैटल ग्राउंड, वो इंडियन है, आर के साथ लगा तो राउंड हो गया तो ग्राउंड हो गया। स्टेट, एक के बाद ये आया है तो स्टेट्स हो गया। दैट द रिपब्लिकन इनकम्बेंट, ENT देखिए बी के साथ लगा तो बेंट हो गया, हैड वॉन इन 2016 द डेमोक्रेटिक, है ना। फॉर्मर, ER को आर बोलते हैं, एक के साथ लगा तो मर हो गया तो फॉर्मर हो गया। अब देखिए आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ, C को स बोलते हैं तो वाइस ENT, देखिए वाइस प्रेसिडेंट। ऑल्सो वॉन द देखिए TN को सन बोलते हैं, EL को अल बोलते हैं तो सन के साथ अल लगा तो नेशनल। पॉप, देखिए पॉपुलर, वोट बाई मोर देन 5.5 मिलियन वोट्स, देखिए वोट्स, और 3.6 ऐसे पढ़ेंगे, 3.6 हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन नंबर के बाद, पॉइंट के बाद नंबर जब भी आता तो आप सिंगल बोलते हैं तो पता ही होगा आपको।
परसेंट, PER को बोलते हैं पर, ये भी पार्ट ऑफ वर्ड है। इस ENT के लगा सी के साथ तो सेंट हो गया, और AGE लगा टी के साथ तो एज हो गया। तो परसेंटेज पॉइंट्स मिस्टर ट्रम्प मेड, ए के बाद ई आया है तो मेड। इसका सिंपल तरीका मैं सिखाता हूँ, देखिए MAD मैड बोलते हैं ना, ई आ गया यानी कि ए के बाद ई आया तो उच्चारण हो गया मेड। हिज कन्फ्लिक्ट, ING टी के साथ लगा तो टिंग, कन्फ्लिक्टिंग, ए के बाद ई आया तो स्टेट, ENT के पहले M लगा होता है मेंट। स्टेटमेंट्स इन ए सीरीज ऑफ ट्विटर, ईयर के पहले जो है टी लगा हुआ था, टर हो गया ट्विटर पोस्ट्स, है ना दोस्तों। ये है अब तरीका पढ़ने का। अब वो देखते हैं वो पार्ट बार बार रिपीट जो हुआ, मैंने यहाँ तो बता दिया, फिर भी देखिए देखो कौन सा पार्ट रिपीट हुआ। जैसे देखिए यहाँ ENT पार्ट, ENT 2 जगह आया, एक्चुअली ENT यहाँ है, अब PRE प्री हो गया यहाँ पर, तो ये 2 हो गया, प्री और एंट। देखिए UMM होता है तो टर्म हो गया, ED को एड बोलते हैं, ER लगा हुआ टी के पहले टर हो गया, उसके ING सभी जगह देखते टिंग मिंग रिंग, तो ये रिंग है। AY का भी मैंने बता दिया था, OW को आओ, ADG को जिसमें डी जो है साइलेंट है, IST अस्ट, TH रहता थर्स्ट हो जाता, AT को एट, EN तो वाइडेन, वाइडेन डी के पहले लगा डेन, EN के पहले लगा डी तो डेन हो गया, वन। इलेक्शन देखिए ये बार बार रिपीट होता है, सन, ई को ए बोलते हैं, देखिए ए तो से हो गया, ING इंग सेइंग, ED एड, डी के साथ डेड, ING तो थिंग नथिंग, ठीक है नथिंग, एन होगा नथिंग, E को RE को री, EA को बड़ी ई का की मात्रा में समझेंगे तो P हो जाएगा, और ING टी के साथ लगा तो टिंग हो गया। फाउंडेड अन हो गया, UN को अन, OMD को अन, फाउंड, ED को एड, जैसे S लगता साउंड हो जाता, AD से ऐड हो जाता है एड। स्प्रेड, इंग वोटिंग, ई टेड, देखिए इंग है ना, इनके साथ इंग। ईज सीरीज, एली को लव बोलते हैं तो बैटल, OND ऑन्ड, GR के साथ लगा तो ग्राउंड हो गया, GR के साथ लगा तो GROUND ग्राउंड, GROUND ग्राउंड, BATTBLE बैटल। स्टेट, ए के बाद एट बोलते हैं, इसके साथ लगा तो टेट हो गया, टी के साथ टेट हो गया, तो एक के बाद ऐसे भी आता है तो स्टेट है। उसके बाद दोस्तों 88 होता है तो टी के साथ डेट हो गया। अब यहाँ देखिए RE से री होता है, रिपब्लिकन, ये देखिए इन है, ENT के पहले बी लगे तो बेंट हो गया, AD को ऐड हेड हो गया, डी को डी बोलते हैं और TIC टिक बोलते हैं, ER के पहले एल लगा हुआ है, M तो मर हो गया, और C को सब बोलते हैं, वाइस हो गया, PRE से प्री हो गया, और ENT के पहले डी लगा तो डेंट हो गया, AL को अल बोलते हैं, TIN को जो है सन बोलते हैं, TIN को सन बोलते हैं, AL को अल बोलते हैं। उसके बाद देखिए PER को बोलते हैं पर, PER को पर बोलते हैं, ENT के पहले C लगा तो सेंट हो गया, और AGE के पहले टी लगा तो टेच हो गया। तो परसेंटेज ए के बाद ई आया तो आप समझ ही सकते, ए के बाद ई आया तो ए के रूप में चढ़ा होता है, आई का रूप में नहीं। CN से कन होता है, TN से टी से इंग लगा तो टिंग हो गया। AT गेट स्टेटमेंट, ENT है यहाँ भी तो एम के साथ लगा तो मेंट हो गया, ईज हो गया तो सीरीज हो गया, ER के साथ टी लगा तो टर हो गया तो ट्विटर। तो दोस्तों ये था। अब ये पार्ट देखिए जो कि वॉवेल का है, और वॉवेल का उच्चारण अगर आपको आता है तो कोई भी पार्ट्स को याद करने की जरूरत नहीं है, हालांकि इसका प्रैक्टिस बहुत अधिक करना होगा पार्ट्स अगर आपको याद है तो भी। अब देखिए जैसे कि वॉवेल जो हमारा होता है AEIOU है ना, अल्फ़ाबेट A से Z में AEIOU को वॉवेल बोलते हैं, और एक का उच्चारण जो है कई रूप में करते हैं। देखिए सभी का यहाँ डबल हुआ है, सभी को पहले तो याद रखिए कि सभी को आ भी बोलेंगे, सभी और वॉवेल को आ भी बोलेंगे। अब ए वॉवेल को ए आई दोनों बोलेंगे, ई वॉवेल के ई ए बोलेंगे, आई वॉवेल को आई के अलावा आई ई आई बोलेंगे, और बड़ी भी रख लीजिए यहाँ पर, और ओ वॉवेल को आ ऊ के अलावा ऊ ओ बोलेंगे, यू को आ ऊ यू बोलेंगे, डबल ओ को आ ऊ ओ बोलेंगे। तो ये तो दो कॉमन है सभी में, बाकी इसको अगर बोलना सीख जाएंगे। जैसे देखिए ए को तो ए बोलते हैं तो यहाँ आ गया, ई को ई बोलते हैं यहाँ आ गया, आई को आई बोलते हैं यहाँ आ गया, ओ को ओ बोलते हैं यहाँ आ गया, यू को यू बोलते हैं तो यहाँ आ गया, है ना छोटी यू।
इसका मात्रा होता है, मात्रा आप तो समझ सकते हैं, आ का कुछ नहीं है, आ का मात्रा ये होता है, यू का मात्रा ये है, छोटी बड़ी यू का, फिर छोटी ई का, बड़ी ई का, ए का, ए का, है ना, ओ का और औ का, ये हमारा मात्रा होता है, मात्रा चिन्ह होता है जो कि हमने लिख दिया है। तो 5 ही थोड़ी बोलते, 5 के अलावा कई बार बोला जाता है ना इसे। अब जैसे देखिए यहाँ कंपनी में ए का उच्चारण कैसे हो रहा है, अ के रूप में हो रहा है। मैन में का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है, अ के रूप में, ए के रूप में। लेन में का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है जो कि यहाँ है। पर में ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है जो कि ये है। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण जो है ई बड़ी छोटी बड़ी कोई भी ले लीजिए हो रहा है। पेन में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है, मात्रा यहाँ दिया गया है। सर में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में, पिग में आई का उच्चारण ई के रूप में, टीन में आई का उच्चारण ई के रूप में, और आई में साइन में आई का उच्चारण आई के रूप में। देखिए सर का ये हुआ अ, फिग में जो है छोटी, और टीन में जो है बड़ी, और साइन में जो है आई का उच्चारण। ओ ओ ओ ओ, सन में ओ का उच्चारण अ के रूप में, आउट में आ के रूप में, मून में ओ के रूप में, और टोन में ओ के रूप में उच्चारण। देखिए यहाँ SUN सन, PUT पुट, TUNE टून। तो देखिए SUN सन में आ के रूप में उच्चारण हुआ, PUT पुट में ऊ के रूप में उच्चारण हुआ, TUN में EU के रूप में उच्चारण हुआ, और रूम में जो है दोस्तों ऊ के रूप में उच्चारण हुआ। तो ये उच्चारण इस तरह से करना होगा, आपको सीखना होगा तरह तरह से। चलिए वो पार्ट देखते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, और खैर ये पहले सबसे पहले नोट कर लीजिए इसको कि कैसे कैसे उच्चारण किया जाता है, हमेशा आपका दिमाग में होना चाहिए। अब देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि बार बार रिपीट होने वाले हैं, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कुछ। जैसे ये देखिए साइलेंट लेटर वाले हैं, एल के में एल के पढ़ते हैं, एल एम में एम पढ़ते हैं, जी एन में ना पढ़ते हैं, डी जी में ज पढ़ते हैं, के एन में ना पढ़ते हैं। इसके अलावा स्कन देखिए जो रिपीट हुआ, पर देखिए जो रिपीट हुआ। उसके बाद दोस्तों सन जो है रिपीट हुआ, यहाँ देखिए STIN सन रिपीट हुआ। टी को भी ट च स बोलते थे, TUR चर बोलते, TUL चुअल बोलते हैं। OUD से डब्ल्यू लगा तो ओल्ड, वुड, सी लगा सुड, एस लगे सुड हो गया। OU को हस बोलते हैं, ES को एस लेस नेस। टेढ़ भी बार बार आया, TCH को च बोलते हैं। तो आप देखेंगे इस तरह से। अब वीडियो को पॉज कीजिए, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो पहले ही बना रखा है, तो पिछले वीडियो को देखिए और वीडियो को पॉज करके देखते रहिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस EN से देखिए कितने वर्ड है, तो OT से हट बोलते हैं, और कैसे इसका उच्चारण के अनुसार होता है। जैसे EN के पहले हम लगा मेन, टेन, सेन, बेन, लेन, जेन, है ना। उसी तरह सब वर्ड को देखिए। नेक्स्ट देखिए हमारा जो लास्ट हमारा है ऊक से रिलेटेड। देखिए ऊक है TCH AN को एन, IGH को आइट। तो देखिए यहाँ फाइट एल लगा तो लाइट, सब में आइट है, सब में देखिए आइट है, और आइट है। आइट के पहले क्या क्या लगा, F लगा फाइट, T लगा टाइट, R लगा राइट, M लगा तो माइट, S लगा तो साइट। उसी देखिए TCH च। देखिए पैच, कैच, हैच, मैच, है ना, लैच। तो पै कै है, मैं तो है लै। ऊक है तो L लगा लुक, H लगा हुक, B लगा बुक, T लगा टुक, SH लगा सुक, और C लग गया ऊक के साथ, यानी सी के साथ कुक लगा तो कुक हो गया। उसी तरह एन को इन बोलते हैं, पेन, गेन, मेन, जेन, टेन, रेन। तो है दोस्तों ना इस तरह से बहुत इजी पढ़ना। बताइए अब वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अब बहुत अच्छा लगा तो शेयर कीजिए ताकि और भी लोग पढ़ना सीख सकें, और मेरा उद्देश्य यही है। और अधिक से अधिक लोगों से यही निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। और एक लिंक, प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ दिया गया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिंक यहाँ दिया गया। साथ में हमारे प्लेलिस्ट को अगर देखना चाहते हैं, हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर टच कीजिए, हमारे वीडियो को डे 1 से देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।